आज हम लोग बात करने वाले हैं एनआईटी कॉलेज के बारे में। एनआईटी कॉलेज में आपको सीएस किस रैंक के आसपास मिल सकती है, आइए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। टीयर 2 में कौन कौन सी एनआईटी आती है, उस एनआईटी में आपको सीएस ब्रांच किस रैंक के आसपास मिल सकती है, कैटेगरी वाइज एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनआईटी कॉलेज दिया हुआ है। यहाँ पे एनआईटी कॉलेज की 2024 की ये क्लोजिंग रैंक दी हुई है। कौन कौन सी एनआईटी आती है टीयर 2 में एक एक करके पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें कंप्यूटर साइंस आपको किस रैंक के आसपास 2024 में क्लोज हो चुकी है, उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। आइए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला कॉलेज है डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर। ये एनआईटी जालंधर का कॉलेज है। और यहाँ पे जो आप पहली लाइन में देख रहे हैं ये आपका जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड की क्लोजिंग रैंक दी हुई है 2024 की। ओपन कैटेगरी में आप देख रहे हैं ये आपका CRL रैंक है। EWS OBC SC ST ये आपका कैटेगरी रैंक दिया हुआ है। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये आपका CSAP काउंसलिंग का यहाँ पे क्लोजिंग रैंक दिया हुआ है। एक एक करके हम आपको पूरी डिटेल दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस दिया हुआ है। ओपन कैटेगरी में जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में किस रैंक तक क्लोज हो चुका है। ओपन कैटेगरी में है 10,957, EWS के लिए है 1,854, OBC के लिए है 3,834, SC के लिए है 2,109, ST कैटेगरी में है 812 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। यहीं आप देख सकते हैं CSAP काउंसलिंग में 2024 में किस रैंक के आसपास ये क्लोज हुआ है। यहाँ पे आपका सभी CRL रैंक दिया हुआ है CSAP काउंसलिंग का। ओपन कैटेगरी में देख सकते हैं 14,114 है, EWS के लिए 15,276, OBC के लिए 19,367 और SC के लिए 72,386। और यहीं पे आप देख सकते हैं ST कैटेगरी में दिया हुआ है 1,02,323 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। इसके नीचे आप देख सकते हैं एनआईटी सिलचर का दिया हुआ है। एनआईटी सिलचर में कंप्यूटर साइंस आपका क्लोज हो चुका है जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में। ओपन कैटेगरी में 11,930 है, EWS के लिए 1,910, OBC के लिए 3,848 दिया हुआ है, SC के लिए 2,425, ST के लिए 806 पे ये क्लोज हो चुका है। यहीं आप देख सकते हैं CSAP काउंसलिंग में किस रैंक पे क्लोज हुआ है। ओपन कैटेगरी में 14,914, EWS के लिए 15,777, OBC के लिए 19,924, SC के लिए 81,819 और ST कैटेगरी में 89,350 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। इसके नीचे आप देख सकते हैं एनआईटी मेघालय दिया हुआ है। ओपन कैटेगरी जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में ओपन कैटेगरी में 20,039 पे क्लोज हो चुका है। EWS के लिए 3,386, OBC के लिए 7,086, SC के लिए 3,059 और ST कैटेगरी में 1,031 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। CSAP काउंसलिंग में देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में 29,518, EWS के लिए 33,185, OBC के लिए 33,209 और SC के लिए 1,14,586, ST के लिए 1,81,888 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। ये सारा रैंक जो आप देख रहे हैं ये आपका अदर स्टेट वालों के लिए है। यहीं पे आप देख सकते हैं एनआईटी पटना के बारे में दिया हुआ है। जोसा काउंसलिंग के लिए 5वें राउंड में जो क्लोज हुआ है ओपन कैटेगरी में 14,442, EWS के लिए 2,363, OBC के लिए 4,872, SC के लिए 3,026 और ST के लिए 963 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। यहीं आप CSAP के लिए देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में 18,206, EWS के लिए 18,844, OBC के लिए 22,325, SC के लिए 90,755 और ST कैटेगरी में 1,17,556 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। ये सारा क्लोजिंग रैंक आप जो देख रहे हैं ये आपका अदर स्टेट वालों के लिए है। इसके नीचे आप देख सकते हैं एनआईटी रायपुर दिया हुआ है। एनआईटी रायपुर में कंप्यूटर साइंस ओपन कैटेगरी में जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में जो क्लोज हो चुका है वो है 13,177, EWS के लिए 2,095, OBC के लिए 4,263, SC के लिए 2,895, ST के लिए 975 पे ये आपका क्लोज हो चुका है जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में। और यहीं आप CSAP के लिए देख सकते हैं ये आपका CRL रैंक दिया हुआ है। CSAP में ओपन कैटेगरी में 15,358, EWS के लिए 16,920, OBC के लिए 20,039, SC के लिए 81,548 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। इसके नीचे आप देख सकते हैं एनआईटी श्रीनगर दिया हुआ है।
ओपन कैटेगरी में जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में 21,839 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3,485, ओबीसी के लिए 7,619, एससी के लिए 3,843 और एसटी कैटेगरी में 1,630 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। यहीं आप सी सेप के लिए देख सकते हैं, ओपन कैटेगरी में दिया हुआ है 26,741, ईडब्ल्यूएस के लिए 29,329, ओबीसी के लिए 33,824 और एससी के लिए 1,11,667 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। इसके नीचे आप देख सकते हैं एनआईटी भोपाल दिया हुआ है। एनआईटी भोपाल में जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में ओपन कैटेगरी में क्लोज हो चुका है 8,830, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,440, ओबीसी के लिए 3,521 और एससी के लिए 1,993, एसटी के लिए 738 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये आपका सी सेप काउंसलिंग का सीआरएल रैंक दिया हुआ है। ओपन कैटेगरी में 10,209 पे क्लोज हो चुका है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12,509, ओबीसी के लिए 15,161 और एससी कैटेगरी में 50,757 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। इसके नीचे आप देख सकते हैं एनआईटी अगरतला दिया हुआ है। जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में ये इसका जो क्लोजिंग रैंक है ओपन कैटेगरी में 20,298, ईडब्ल्यूएस के लिए 3,310, ओबीसी के लिए 7,198, एससी के लिए 3,907 और एसटी के लिए 1,464 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। इसके नीचे आप देख सकते हैं सी सेप काउंसलिंग का सीआरएल रैंक दिया हुआ है। ओपन कैटेगरी में 26,124 पे क्लोज हो चुका है, ईडब्ल्यूएस के लिए 29,883, ओबीसी के लिए 33,161, एससी के लिए 1,10,218 और एसटी के लिए 1,45,843 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। ये सभी क्लोजिंग रैंक आपका अदर स्टेट वालों के लिए है। इसके नीचे आप देख सकते हैं एनआईटी गोवा दिया हुआ है। एनआईटी गोवा में ओपन कैटेगरी में 12,511 पे क्लोज हो चुका है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,929, ओबीसी के लिए 4,746, एससी के लिए 2,782 और एसटी के लिए 626 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। ओपन कैटेगरी में देख सकते हैं सी सेप काउंसलिंग में 15,468, ईडब्ल्यूएस के लिए 18,515, ओबीसी के लिए 21,749, एससी के लिए 84,426 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। यहाँ पे जमशेदपुर के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में 7,944, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,147, ओबीसी के लिए 2,879, एससी के लिए 1,784, एसटी के लिए 748 दिया हुआ है। इसके नीचे आप देख सकते हैं सी सेप काउंसलिंग का भी यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इसके नीचे आप देख सकते हैं एनआईटी दिल्ली के बारे में दिया हुआ है। जोसा काउंसलिंग के 5वें राउंड में ओपन कैटेगरी में 8,018 पे ये क्लोज हो चुका है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,419, ओबीसी के लिए 3,444, एससी के लिए 1,584 और एसटी के लिए 443 पे ये आपका क्लोज हो चुका है। इसके नीचे आप देख सकते हैं सी सेप काउंसलिंग का सीआरएल रैंक दिया हुआ है। इसी रैंक के आसपास अगर आप 2025 में अप्लाई करते हैं तो इसी कैटेगरी में इस रैंक के आसपास आपको कॉलेज मिल सकता है।